एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो कैप राउंड के लिए नए रूल्स आए हैं, यानी कि आपको इस साल के लिए टोटल 4 कैप राउंड होने वाले हैं फॉर 2025। तो एग्जैक्टली 4 कैप राउंड क्या है, पहली बात। दूसरा, अगर ये कैप राउंड 4 हो गए तो क्या कट ऑफ बढ़ने वाला है। नेक्स्ट थिंग आपका ये होगा कि सर अगर ये कैप राउंड 4 हो गए तो इस एग्जैक्टली क्या अपडेट्स है, क्या चेंजेस है, सारी चीजें स्टूडेंट्स हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सभी को मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर की, राइट, तो पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, पहले टोटल 3 राउंड होते थे, यानी कि कैप राउंड 1 होता था, कैप राउंड 2 होता था, और उसके बाद में जो होता था कैप राउंड 3, एंड देन लास्ट में था आपका स्पॉट राउंड, राइट। बट इस साल क्या हुआ है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना, इस साल ये हुआ है कि इस साल कैप राउंड 4 भी होने वाला है, राइट। ऑलरेडी इसका न्यूज भी आ चुका था। आप देखिए नेक्स्ट अभी क्या होगा, स्पॉट राउंड होगा। तो देखिए, अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो इस साल के एमएससी सीईटी के इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए लगभग टोटल ये 4 कैप और एक स्पॉट राउंड मिला के 5 आपके राउंड होने वाले। बट इसमें से भी अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की कैप राउंड के अगर एक यहाँ पे बढ़ चुका है कैप राउंड 4, तो एग्जैक्टली क्या अपडेट्स है, क्या चेंजेस है, सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, कैप राउंड 1 में जो भी आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते थे, ऑप्शन के लिए लेट्स से सपोज आपने यहाँ पे दिया है वीजीटीआई का सीएस दिया है सर, ठीक है सर, आपने दिया है सीओपी का सीएस दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो कॉलेज का लिस्ट बनाते थे, अगर समझिए आपको कैप राउंड 1 में फर्स्ट जो भी आपका ऑप्शन है उसमें अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपको अलोकेट होगा, यानी कि ये ऑटो फ्रीज होगा। तो याद रखना है ऑटो फ्रीज क्या है, ऑटो फ्रीज यानी कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाने की परमिशन नहीं है, आपको यही कॉलेज मिल जाएगा और आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा एज पर द न्यू अपडेटेड रूल्स। यानी कि स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 के केस में क्या है, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही कॉलेज मिल जाता है तो वो ऑप्शन आपका ऑटो फ्रीज होगा। वैसे अगर हम लोग कैप राउंड 2 के लिए देखते हैं तो कैप राउंड 2 के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा कॉलेज का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट, और फिर बाद में आप जो भी ऑप्शंस आपके रहेंगे, कॉलेज के लिस्ट रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगे, ठीक है। बट अगर आपको समझिए कैप राउंड 2 में फर्स्ट 3 में से अगर कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है कैप राउंड 2 में, तो आपका ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑटो फ्रीज। सर ठीक है, ऑटो फ्रीज मतलब सर क्या होगा, हमें इसमें एडमिशन लेना मैंडेटरी होगा या फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं बढ़ सकते, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको ऑप्शन ही वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। तो सर कैप राउंड 3 के लिए सिमिलरली इन्होंने कहा है कि फिर कैप राउंड 3 के केस में 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग जो पहले 6 ऑप्शंस होंगे उनमें से अगर आपको कहां पे भी एडमिशन मिलता है तो उस केस में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, यानी कि आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें से अगर आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाता है, ब्रांच मिल जाती है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। मतलब कैप राउंड 1 के केस में याद रखना, कैप राउंड 1 के केस में फर्स्ट कॉलेज, कैप राउंड 2 के केस में फर्स्ट 3 है, कैप राउंड 3 के केस में फर्स्ट 6 है। ऐसा ये नया अपडेट आया है आपके लिए फॉर द 2025 के इंजीनियरिंग एडमिशन के काउंसलिंग के लिए। ओके सर, तो इस सर अगर क्या होने वाला है सर, अगर हम लोग देखेंगे कैप राउंड 1 2 3 मतलब 2 चीजें अपडेटेड है स्टूडेंट्स, ये ऑटो फ्रीज का नया ऑप्शन आ चुका है और ये ऑप्शंस लागू होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 3, फर्स्ट 6 एज पर द कैप राउंड 1 2 3। यहां तक आपको समझ में आया है? बहुत ध्यान से सुनना, कैप राउंड 4 के लिए ऐसा कुछ नियम या ऐसा कुछ रूल उन्होंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया जो लेटेस्ट अपडेट हम लोगों ने देखे या पढ़े हैं। और जो स्पॉट राउंड है स्टूडेंट्स, ये स्पॉट राउंड तो एज पर द एग्जिस्टिंग रूल स्पॉट राउंड तो होने ही वाला है। बस स्पॉट राउंड के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल राउंड के जो सीट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सीट जो होंगे वो भी अभी स्पॉट राउंड में आने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भी उन्होंने एक नया अपडेट दिया है। तो एग्जैक्टली क्या डिटेल्स होंगे वो आने वाले कुछ दिनों में, जैसे सर्कुलर आएंगे सीटी सेल के, उसमें हमें चीजें पता चलने वाली है। बट मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ये ऑटो फ्रीज होने वाला है, फर्स्ट ऑटो फ्रीज, 3 ऑटो फ्रीज, 6 ऑटो फ्रीज, तो यानी कि इस साल जो होगा स्टूडेंट स्पॉट राउंड में आने के लिए, यानी कि स्पॉट राउंड में जो सीट्स होंगी, बहुत ध्यान से सुनना, स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट इस साल कम होने के चांसेस है एज पर द गिवन रूल या एज पर द प्रीवियस एक्सपीरियंस की। स्पॉट राउंड में इस साल वैकेंट सीट्स होगी बिकॉज स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में मिल जाएगा तो ऑटो फ्रीज होगा, यहाँ पे ऑटो फ्रीज होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल जो फ्लोट करने का ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, या जानबूझ के स्टूडेंट्स कुछ कुछ फ्लोट करते हैं कि सर देखते हैं नेक्स्ट राउंड जाएंगे, नेक्स्ट राउंड जाएंगे, तो फ्लोट का जो था वो शायद से थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रोपोर्शन, और कंपैरेटिवली सीट एलोकेशन इस साल कैप राउंड 2 3 में ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कैप राउंड 4 या स्पॉट राउंड के केस में आपको वैकेंट सीट्स मिलने की संभावना कम है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं, स्पॉट राउंड के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के प्लान करना होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर क्या सच में कट ऑफ बढ़ेगा इसके कारण कॉलेजेस का, तो देखिए स्टूडेंट्स कट ऑफ का जो है मुझे लगता है अगर ऑटो फ्रीज होने वाला है, या आपको फिर इसमें ध्यान यही देना होगा कि आपको कॉलेज का जो लिस्ट बनाना है वो बहुत स्मार्टली बनाना होगा। देखिए कॉलेज लिस्टिंग के ऊपर भी काफी सारी चीजें आपकी निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप सभी को इसमें सपोर्ट चाहिए, सर अगर लगता है सर कि आप हमारे स्पॉट राउंड के लिए, कैप राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए सर आप हमें हेल्प कीजिए, तो स्टूडेंट्स स्क्रोल पे जो नंबर है
उस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। एग्जाम्पल्स की काउंसलिंग की बैच भी है, उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डिटेल एंड मोर करेक्ट एंड यस बेस्ट गाइडेंस के लिए, जिसके अंदर आपको हम लोग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के लिए हम आपको हेल्प करें। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ न्यू कैप राउंड के रूल्स जो कि 2025 के लिए आपके लिए इस साल होने वाले हैं। तो एग्जैक्टली मुझे पता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर आपका सभी का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है, सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसमें मैं जाते समय फिर से दोहरा रहा हूं, कुछ भी डाउट्स है, दिक्कत है, क्लैरिटी चाहिए, तो एग्जाम्पल्स की टीम को आप जल्दी मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए। साथ ही में एग्जाम्पल्स के काउंसलिंग के बैच भी, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट लक।